Hello everyone, I'm back again with one more video for you guys and I do believe कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? Along with this, I have certain things to add on. पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास ऑलरेडी नाना करके भी अभी तक 130 टू 140 रूट वर्ड्स कह रही हूँ idioms एंड phrases हो चुके हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक आपके समवेयर अराउंड 100 भी नहीं तो 80 के आसपास तो डिफिकल्ट वर्ड्स हो चुके हैं. नाउ इट्स हाई टाइम कि आप लोग ये रियलाइज कर चुके होंगे कि अभी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वी आर गोइंग ऑन बाय अल्फाबेटिकली, ठीक है? ABCD करते हम जा रहे हैं, आई पे है. नाउ द पॉइंट इज जस्ट अ सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू कीप इन प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूजुअली डेली लाइफ में यूज नहीं करते हो, ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि काइंडली अटेम्प्ट CUET का पेपर, इस साल के CUET का पेपर एंड IPM रोहतक का पेपर, ठीक है? दीज आर 2 एग्जाम्स जहाँ पे वोकैबुलरी भर भर के पूछा जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें एक आइडिया हो जाए कि जो चीज़ें हम पढ़ रही हैं क्या वही चीज़ें हमारे एग्जाम में आ रही है या नहीं, ठीक है? अब जितने हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स है समवेयर अराउंड 10,000 5,000 6,000, जितना करो उतना कम है, ऐसा वाला हिसाब है, ठीक है? बट आपके लिए वो वाले वर्ड सिलेक्ट करके डाले गए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनकी सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा नजर आई है एग्जाम्स में. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज व्हाई नॉट स्टडी ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज वर्ड्स जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. ओके, कई स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आई थी कि मैम हमारे पास वोकैबुलरी की एक बुक है विच इज अ वेरी गुड बुक, अगर आपसे हो पाता है व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? कि वो भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, डिक्शनरी के फॉर्म में गिवन है. यू कैन स्टार्ट विथ ए के 20 वर्ड्स आज कर लेते हैं, ठीक है? ए के बाकी 20 वर्ड्स हम कभी कल कर लेंगे. इस तरह से यू कैन प्रोसीड सो दैट आपकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? इस चीज को इतनी अर्ली इसीलिए लिया गया है सो दैट जितनी जल्दी आप इससे हैबिचुएटेड हो जाओ उतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है? एट द एंड आके इतने सारे नए नए वर्ड्स पढ़ना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी से शुरू कर दो. इट्स नॉट टू लेट. अभी तक you have a good amount of time in your hand. Please don't waste it. Start studying about these words. थोड़ा यूज करना सीखो अपने कम्युनिकेशन में. आपके हर ऑल्टरनेटिव डेज में ये vocab की वीडियो जा रही है, राइट? कई बार डिले भी हो जाता है. सो यू हैव 2-3 days in hands. Why don't you utilize that? ठीक है, आपके पास 2-3 दिन है. 3 दिन में आप मिनिमम 10 लोगों से तो बात करते ही होंगे ना. तो अगर आप 10 लोगों से बात करते हो, 10 लोगों से बात करते वक्त आप 2-3 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन में. नॉट अ बिग थिंग. दिस वे यू आर एजुकेटिंग द अदर पर्सन एज वेल. वो भी पूछेगा, क्यूरियस होगा कि भाई ये कौन सा शब्द बोला तूने. सो द पर्सन विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन दोज वर्ड्स एज वेल. एट द सेम टाइम आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो वर्ड्स तो ऐसे ही हैं जो रटने वाले हैं. But why to waste your time on ratifying all those things? Why not just do it very slow and steady, right? So that's a way that you can go ahead with. It's a high time that you need to start and gear up completely कि हाँ भाई अब तो लेट करने का मौका नहीं है. इसके बाद आपके प्री बोर्ड्स आएंगे. प्री बोर्ड्स के बाद आप अपने अपने उसमें रह जाओगे कौन सा पेपर देना है, क्या करना है, क्या नहीं है. हर एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट है, तो किसके लिए कितना प्रिपेयर करना है इन्हीं सब में रह जाओगे. प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा. फिर आपका डोमेन वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है? सो दिस अ लॉट टू डू. वोकैबुलरी में एज करना है तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अदरवाइज पेपर नहीं निकलने वाला है. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे व्हिच इज इंट्रांसिजेंट. इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है इम्पर्वियस टू प्लीज, परसुएशन, रिक्वेस्ट और रीजन. Example is this could result in further industrial action in May if the company remains intransigent. मतलब not persuasive, मतलब नहीं कन्विंस होना, ठीक है? The next word is inveterate. Inveterate का मतलब होता है habitual, something which is very आपको आदत लगी हुई है किसी चीज की, ठीक है? या आप हैबिट वाइज करते हो, डेली करते हो कोई चीज, उसको आप इन्वेटरेट कहते हो. एग्जाम्पल इज बोथ हियर एंड एल्सवेयर हिज ग्रेट फॉल्ट वाज एन इनवेटरेट सुपरफिशियलिटी, ठीक है? द वे टू यूज दिस वर्ड्स इज हाउ द सेंटेंस गोज बाय. एंड आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको करना कैसे है. आपको इन सेंटेंसेस के साथ साथ अपने 2 और सेंटेंसेस ऐड करने हैं.
अगर आप सिर्फ इतना लिख के बैठ जाते हो तो आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिलने वाली है कि किस तरह से एक वर्ड को यूज करा जाता है। एज अ नाउन करा जाता है, एज अ प्रोनाउन करा जाता है, एज एन एडजेक्टिव करा जाता है, एज एन एडवर्ब करा जाता है, एज अ वर्ब करा जाता है। ये आपको समझ नहीं आएगा, इधर उधर लगा दोगे, गलत कर दोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न कि एक वर्ड को स्पेसिफिकली यूज किया कैसे किया जाता है सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज इररेवरेंस। इररेवरेंस का मतलब होता है a mental attitude showing lack of due respect। इररेवरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा मेंटल स्थिति या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं कहूंगी, सर्टन काइंड ऑफ पर्सनालिटी और सर्टन काइंड ऑफ एटीट्यूड जो शो करता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, कि आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हो, यू नो, बदतमीज टाइप के हो, या फिर यू डू नॉट नो हाउ टू शो रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड टू सम पर्सन, उसको इररेवरेंस कहा जाता है। The charges it occasioned of profanity and irreverence were natural but groundless। ठीक है, groundless का मतलब baseless। Okay? Kneel, the sound of a bell rung slowly to announce a death। ठीक है ना, नील का मतलब एक आपका नील डाउन करना भी होता है, दैट इज डिफरेंट। इस नील का मतलब होता है बेल का एक साउंड जो स्लोली स्लोली आता है हर जगह पे किसी की डेथ अनाउंस करने के लिए। If you want the best perspective, kneel down to your dog's level। ठीक है, so that is अच्छा, यहाँ पे नील यूज करा गया है विथ पर्सपेक्टिव टू नील, नील करना डाउन में। यहाँ पे नील का यूसेज जो साउंड ऑफ अ बेल वाला है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो दैट लेट्स से कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है और समथिंग। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा किसी सोसाइटी में, मोहल्ले में हल्की हल्की बेल बजाते हुए। अब ये हमारे सिटी में तो कभी नहीं होता है, गांव घरों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, दैट यू हियर द साउंड ऑफ द बेल एंड दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, जस्ट अ सेकेंड।